सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 45वां भाग है, जो मैंने अनेक भागों में वर्गीकृत कर सरल और सुगम बनाने का प्रयास किया है। यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6 उपदेश जो निम्नलिखित विषयों को संबोधित करते हैं। पहला, ब्रह्मांड की रचना, जिसमें ब्रह्मांड, स्थूल जगत यानी समष्टि पिंड और सूक्ष्म जगत यानी व्यष्टि पिंड की उत्पत्ति और गुणों का वर्णन। दूसरा, मानव शरीर की संरचना, जिसमें 9 चक्रों, 16 आधारों, 3 लक्ष्यों और 5 व्यायामों का वर्णन, साथ ही अष्टांग योग पर संक्षिप्त निर्देश। तीसरा है सूक्ष्म जगत का विश्लेषण, जिसमें मनुष्य के मानसिक और शारीरिक ढांचे यानी पिंड को समझना और व्यष्टि पिंड और समष्टि पिंड की एकता को जानना। चौथा भाग है निज शक्ति और स्वभाव, जिसमें अपनी आंतरिक ऊर्जा यानी निज शक्ति और स्व जागरूकता की उच्चतर अवस्थाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु की आवश्यकता और उसके महत्व पर जोर देता है और योगी की उपलब्धियां से लेकर बहुत कुछ विवरण हुआ है। कुल मिलाकर कोई बात शेष नहीं रह जाती जो हमारे इस वीडियो की श्रृंखला में न हो। जो नहीं आया है वह आगे बहुत ही जल्द उपलब्ध होगा। उपरोक्त सभी पहलू की यात्रा करते करते हम अष्टांग योग तक आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अष्टांग योग के बारे में कुछ सारांश प्रस्तुत करेंगे। अष्टांग योग एक सरल प्रक्रिया है जो आज से 3000 साल पहले पतंजलि ऋषि के द्वारा समय को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जिससे इस धरती पर अनेक आत्मज्ञानियों का जन्म हुआ था। अगर आप उसे जानना चाहते हो तो योग सूत्र का अभ्यास करें। आज हम ये समझेंगे कि पतंजलि के अष्टांग योग और योगी गोरखनाथ के अष्टांग योग में क्या अंतर है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। लाइक के साथ यह वीडियो अपने आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ताकि उनको इसकी जरूरत पूरी हो, और कमेंट में महायोगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। अब एकाग्र चित्त से अष्टांग योग के बारे में सुनिए। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समायोष्टवंगानि यम इति उपशमः। सर्वेन्द्रिय जय आहार निद्राशित वातावरण पजय सेवम शनै शनै साधियेत। अब अष्टांग योग का वर्णन किया जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आशय है। इंद्रियादि को वश में रखकर शांति प्राप्त करना, साधक को धीरे धीरे यथाक्रम समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों की ओर से मोड़कर आत्मचिंतन में लगाकर उन्हें वश में रखकर आहार, निद्रा, शीत, बात और आतप आदि द्वंद्वों को नियंत्रित कर युक्ताहार विहार पूर्वक योग साधना में तत्पर होना चाहिए। यद्यपि सिद्धमत अथवा नाथ योग परंपरा में यम नियम व्यतिरिक्त आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में षडंग योग की साधना पर ही विशद विवेचन उपलब्ध होता है। तथापि जीव मात्र की सुगमता को ध्यान में रखकर योग साधक के लिए महाकारुणिक गोरखनाथ जी ने
सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग पर प्रकाश डालकर यम और नियम की सदुपयोगिता और सार्थकता को महत्व दिया है। षडंग योग के प्रतिपादन में गोरखनाथ जी के वचन है, आसनम प्राण सरोधः प्रत्याहारच्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगाग्नि वदन्ति षड। गोरखनाथ जी के अष्टांग योगानुक्रम और महर्षि पतंजलि के क्रम निरूपण में संपूर्ण तादात्म्य है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार वालनाश्यान स्मा शयोष्टवंगानी पतंजल योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने यम 5 माने हैं। वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह अभाव है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमः। नाथ योग परंपरा के योग शास्त्र में बस यमों की स्वीकृति है। हम इस गोरखनाथ के इस परम उपदेश को क्रमानुबद्ध करने के कारण आज बस इतना ही, पर अगले वीडियो में अष्टांग योग के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जो महायोगी गोरखनाथ ने बताया है वो भी विस्तार पूर्वक। अष्टांग योग यानी उस योग के 8 अंग जो अगले वीडियो में उनका विवरण मिलेगा। आने वाला अगला वीडियो में अष्टांग योग का पहला अंग जिसको यम कहा जाता है, जो उनका विवरण विस्तार पूर्वक होगा, जिसमें उनकी व्याख्या के साथ साथ उनके महत्व और लाभ के बारे में जानेंगे, जिससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति और भी सरल हो जाती है। अलख निरंजन।